2 साल की तैयारी थी 11th और 12th की, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल था? कितने क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करते थे ऑन एन एवरेज, एंड कैसे इंश्योर करते थे कि मैंने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं उसके उतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं? अब जैसे कोई चैप्टर ख़त्म हुआ, जैसे फिजिक्स में अगर मान लें तो फिजिक्स का क्या है कि जैसे ख़त्म हुआ तो उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू से पीवाईक्यू आसान होता था। अच्छा। तो अब पीवाईक्यू से ना शुरू शुरू में जैसे मन नहीं भरता है कि पीवाईक्यू कर लिए तो ये तो आ ही चुका है, अब ये क्या ही आएगा, ऐसा लगता था। Right. तो फिर मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस करना होता था। ठीक है। तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करते थे। फिर मॉड्यूल का जब क्वेश्चन होता है तब लगता था कि हाँ ये चैप्टर हो चुका है मेरा, अब बस जो जो हार्ड लगा उसको मार्क कर लिए। अच्छा। कि ये नया कुछ कॉन्सेप्ट है या नया क्वेश्चन है, ये मेरे से एक बार में नहीं बना, उसको मार्क कर लिए। अगले बार जब रिवाइज करेंगे तो उसी क्वेश्चन को पहले बना लेंगे। अच्छा। तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा। राइट। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑन एवरेज कितना क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर लेते थे? जैसे पहले का ना इसमें रिवीजन करते थे इस तरह से कि भूल ना जाए पीछे का पढ़ा हुआ चैप्टर, की बार बार एफर्ट ना लगाने लगे। तो 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर का कर लेते थे। अच्छा। और 5 चैप्टर को टारगेट रखते थे तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स में करना ही था हमको। राइट। तो नाइस। अब उसके हिसाब से जैसे कि आज चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक किए तो अगला 3 चैप्टर 6 से 10 तक कर लेंगे। राइट राइट तो राइट। उससे जो है ज़्यादा बल्क में चैप्टर रिवाइज हो जाता था, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करने के लिए। राइट। नाइस। तो बैकलॉग क्रिएट ना हो और जो हाँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो मेंटेन वो रहे, maintain उसके लिए आप रहे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। जी। और आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? मैं तो फर्स्ट पहले सर की नोट्स, जो सर या ठीक है। टीचर जो नोट्स लिखवाते थे, नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। राइट हाँ, राइट नोट्स में बहुत सारे, मतलब वो ओवरऑल पूरा कवर कर देते थे पूरे टॉपिक को। राइट। तो उसके बाद पहले तो मेन फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं नोट्स अच्छे से करूँ। ठीक है। और फिर नोट्स करने के बाद मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करें। मॉड्यूल में लेवल्स होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब कि सेट 1 सेट 2 करके उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो मैं पहले इजी वाले सॉल्व करती थी और इजी वाले में मोस्टली हो जाते थे क्वेश्चन सॉल्व। और उसके बाद जो सेट 2 होता था उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते थे, तो फिर वो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन थे, उसमें मतलब थोड़ी सी थिंकिंग लगती थी करने को। तो उसके बाद उसमें से नहीं हो पाते थे क्वेश्चन सॉल्व, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखी थी डाउट सेशन में पूछने के लिए टीचर से। तो ऐसे करती थी। और बायोलॉजी में तो वही नोट्स, एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद जितने क्वेश्चंस कर पाए, क्वेश्चंस तो मेन है उसको। राइट राइट राइट। तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर लेते थे? डेली प्रैक्टिस 50-60 क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट। राइट राइट। तो आई थिंक सृष्टि और फैजल दोनों ही अराउंड 50 से 60 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते थे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये भी इंश्योर करते थे कि बैकलॉग क्रिएट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।